नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं गजब इंडिया, जहां पर हम आजकल चिकित्सा जुड़े हुए मसलों पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम कानपुर के गहलोत हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे इनके, जहाँ पे हमने महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की है। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो बहुत सारे यूथ की प्रॉब्लम है। जो बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो शहरों में रह रहे हैं और शादी के पहले बहुत सारे लोगों में संबंध होते हैं, बनाते हैं लोग, तो उनसे जुड़े हुए मैम कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और जो मेरा पहला सवाल है, जो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हालांकि सवाल पूछने में शर्माते भी हैं लोग, मतलब ऐसे सवाल होते हैं। जो 20 से 25 साल के खासतौर से लड़के हैं, 18 साल 19 साल वाले हैं, जो पहली बार संबंध बना रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है इनके अंदर एक डर होता है कि अगर हमने सेक्स किया तो जैसा होता भी है कि बच्चा हो जाएगा, ठीक है, तो और कॉन्डोम यूज भी नहीं करना चाहते। जो हमें पता है, जो नॉर्मल हम विज्ञापन बहुत देखते हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि कॉन्डोम यूज करिए ताकि गर्भ को रोका जा सके, प्रेगनेंसी को रोका जा सके। लेकिन जो आज के यूथ है वो यूज भी नहीं करना चाहते और प्रेगनेंसी भी नहीं चाहते, दोनों चीजें नहीं चाहते। तो क्या कॉन्डोम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय हैं जिससे प्रेगनेंसी रोकी जा सके? अच्छा सवाल है पंकज, क्योंकि जब हमारे पास बच्चियां, महिलाएं और या यंग कपल आते हैं एबॉर्शन कराने के लिए, तो वो बड़ा ही दुखद क्षण होता है। एक लेडी के लिए भी और उस कपल के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल, इमोशनल, सेंटिमेंटल चीज हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो नए बच्चे हैं, मतलब नए जो 20-22 साल वाले हैं, वो कुछ होता है, संबंध बनाते हैं, फिर बच्चा हो जाता, मतलब कंसीव हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब डॉक्टर के यहाँ चोरी छुपे जाने लगते हैं कि भाई जो है एबॉर्शन कर दो। इससे बेहतर है कि पहले ही देखिए, जानकारी ही बचाव है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तुमने जैसे कि बात की कॉन्डोम की, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी कॉन्डोम एक अच्छा साधन है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधक साधन है। जो शादी से पहले या जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं या जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छा साधन है, क्योंकि ये सिर्फ गर्भ को नहीं प्रिवेंट करता है, सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करता है, ये बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी यानी कि सिफिलिस, वो बीमारियां जो संबंध बनाने से एक दूसरे को ट्रांसफर होती हैं, उनको भी प्रिवेंट करता है। इसीलिए यंगस्टर्स में हम लोग बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब रही कि लड़के यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये मेरे ख्याल से दोनों को ही आपस में पार्टनर्स को समझना होगा। आज की डेट में कॉन्डोम्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए भी, लड़कों के लिए भी अवेलेबल है और लड़कियों के लिए भी अवेलेबल है, तो ये एक ऑप्शन है। सेकेंडली जो ऑप्शन है कि शादी से पहले जो लड़कियां हैं, अगर संबंध में या शादी हो गई है और अभी 2 या 3 साल तक वो कंसीव नहीं करना चाहती हैं, तो उनके लिए गर्भ निरोधक गोलियां एक अच्छा साधन है, क्योंकि आजकल ऐसी गोलियां हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, बहुत लो डोज हार्मोन्स हैं उन गोलियों में, जिनको वो इस्तेमाल कर सकती हैं और 2 से 3 से 4 साल तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट का के कांटेक्ट में रहिए और उनसे कंसल्टेशन जरूर ले लीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसे जो अभी जो हाल ही में जो शादी करते हैं जो कपल, वो शुरुआती दिनों में अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम, हर कुछ लोग 5 साल 4 साल को 2 साल 3 साल अलग अलग टारगेट गोल होते हैं सबके, कि हमको कम से कम 2-3 साल तक तो बच्चा नहीं चाहिए, हम अभी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है हम करियर पे फोकस करें। तो ये सिर्फ कॉन्डोम यूज करना ही एक मात्र उपाय है या कोई और उपाय है कि आप 2 साल 3 साल के लिए बच्चे को? पुरुष जो है वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो बहुत कम डोज की और सेफ टैबलेट्स आती हैं, जिन तब तक वो चाहे उसको करेंगी, और जब भी उसको बंद करेंगी उसके 2 या 3 महीने बाद वो कंसीव कर सकती हैं, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स उनके यहाँ नॉर्मल हैं। अच्छा, 2 सवाल है इसमें। एक, मतलब पुरुष कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, महिलाएं गर्भवती दवाएं होती हैं वो खा सकती हैं। दोनों को करना होगा या किसी कोई एक?
कोई एक, दोनों में से कोई भी एक साधन इस्तेमाल करेगा तो चलेगा। कि अगर पुरुष लगातार कॉन्डोम हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। महिलाएं अगर गर्भनिरोधक गोलियां इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर पुरुष को किसी भी गर्भनिरोधक साधन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी पंकज, ये इम्पोर्टेंट है ये जानकारी होना कि सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड क्या होता है, कि किन दिनों संपर्क करने से बच्चा होने की समस्या ज्यादा होती है और किन दिनों संपर्क अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में करेंगे तो बच्चा होने की संभावना काफी कम होगी। अच्छा, इस सेफ पीरियड पे हम बात करेंगे। एक सवाल और है, आपने कहा कि दवाएं जो है मतलब जो महिलाएं खाती हैं गर्भनिरोधक दवाएं, ये मतलब डेली खाना होता है या जब संबंध बनाते हैं तब खाना होता है? मतलब दवा जैसे कंडोम के बारे में आपको पता है कि आप दो तरीके की दवाइयां आती हैं। एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, लेकिन सिर्फ कभी जीवन में गलती हो गई कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स बनाया, आपने कोई साधन इस्तेमाल नहीं किया और आपने संपर्क किया, तो 72 घंटे के अंदर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर खाएंगे तो चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी के। तो वो खाली 2 या 3 दिन खानी पड़ती हैं और 72 घंटे के अंतर पे खानी पड़ती हैं। संपर्क बनाने के 24 घंटे के अंदर अगर खा ले तो बेहतर है। लेकिन इन गोलियों को खाने से एक महिला की जो मासिक धर्म है वो काफी इरेगुलर हो जाता है, उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। तो इसको एज अ रेगुलर गर्भनिरोधक साधन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये कभी कभी की बात है, इसको हम लोग रेप मेडिसिन भी कहते हैं, या कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो है, या कॉन्डोम में कभी कोई दिक्कत आ गई है तो इमरजेंसी की तरह एज अ नेम सजेस्ट। तो ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। जो दूसरे तरीके की गर्भनिरोधक गोलियां हैं उनको लगातार 21 दिन का या तो पैक आता है या 24 दिन का आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से एक गोली खाना शुरू करेंगे। अगर 21 दिन का है तो लगातार रोज रात में खाना खाने के बाद सोते समय 21 दिन तक वो गोली खाएं या 24 दिन तक वो गोली खाएं। जब भी वो गोलियां खाना छोड़ देंगे तो उसके तीसरे चौथे दिन पीरियड आ जाता है, तो पीरियड के फिर दूसरे या तीसरे दिन से नया पत्ता शुरू कर लेना है। अगर आप इन दवाइयों को ऐसे खाएंगे कि आपने 10 दिन खाया फिर 2 दिन नहीं खाया तो बीच में ही पीरियड आने की संभावना रहती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये दवाइयां बिल्कुल नियमित रूप से लगातार खाते रहें। मतलब वो नियमित रूप से खाते रहें तो प्रेगनेंसी की संभावना है बिल्कुल। इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस दे आर एज लो एज 0.1%। इनके फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि कॉन्डोम आप लगातार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 14% तक होते हैं। अच्छा, 14% फेलियर रेट होता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब अगर कॉन्डोम इस्तेमाल करते हैं तो भी फेलियर रेट है 14%, और अगर आप गर्भनिरोधक दवाएं खाते हैं तो उसमें और कम 1%। बहुत कम है, इट इज वेरी लो। बट जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका अपना एक एडेड एडवांटेज है कि जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो आपकी उसमें ट्रांसमिट नहीं होती। दोनों के अपने अपने फायदे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो भी इस पर हम लोग बात कर रहे थे कि सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड, ये आखिर है क्या? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। यूजुअली अगर आप लोगों को आइडिया हो तो एक महिला की साइकिल 28 दिन की या 30 दिन की होती है। हम लोग शुरू ऐसे करते हैं कि जिस दिन उसका पीरियड आया है वो उसका पीरियड का फर्स्ट डे कहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली अगर किसी महिला की साइकिल 28 दिन या 30 दिन की है तो ठीक 14वें दिन उसका अंडा फूटता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, जिस दिन, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि साइकिल को कंसिडर करते हैं जिस दिन पीरियड पहली बार आया है। जिस दिन पीरियड शुरू हुआ, मान लीजिए किसी का पीरियड 1 अगस्त को आया तो उसी दिन से शुरू करेंगे तो 14 अगस्त के करीब उसका अंडा फूटने की तारीख है। 14 अगस्त को अगर ये अंडा फूटेगा तो यह अंडा करीब 24 से 48 घंटे तक जिंदा रहेगा। ठीक है, अब ये 14 की बजाय 13 भी हो सकता है तो 15 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने जो एक डिसाइड किया कि इसको सेफ और अनसेफ पीरियड में कैसे डिवाइड करेंगे, कि शुरू के 10 दिन, पीरियड शुरू होने से लेकर शुरू के 10 दिन, यानी कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शुरू में, और आखिरी के 10 दिन यानी कि 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, दिस इज सेफ पीरियड। राइट? तो इस बीच में अगर संपर्क किया जाता है और
कोई भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज होता है तो देयर आर लेस चांसेस प्रेग्नेंट होने के। और बीच के जो ये 10 दिन हैं, इस बीच में अगर संपर्क करेंगे, यानी कि महीने के 10वें से 20वें दिन के बीच में अगर संपर्क किया जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज अनसेफ पीरियड, बिकॉज इसमें अंडा फूटेगा, हो सकता है 1-2 दिन पीछे, हो सकता है 1-2 दिन आगे, तो संबंध इस दौरान अगर संबंध बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। और मतलब आप जो एक हाइपोथेसिस तारीख मान लिया है, महिलाएं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकती हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे टीवी पे विज्ञापन भी आता है, टेलीविजन पे, रेडियो पे, और एक भ्रांति भी है कि जो पुरुष है वो कहता है 2 बच्चे 3 बच्चे बाद नसबंदी करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, लेकिन डर होता है नसबंदी को लेके कि इससे जो है कमजोरी होती है या कुछ होता है। तो एक तो 2 सवाल है इसमें, नसबंदी क्या है, क्या सिर्फ पुरुषों की होती है और कैसे कमजोरी होती है? बिल्कुल नहीं। नसबंदी का मतलब जैसे नाम सजेस्ट करता है, नस बंदी, यानी कि नस को बंद करना है, ठीक है। अब ये नसबंदी पुरुषों की भी हो सकती है और महिलाओं की भी हो सकती है। नसबंदी के साथ अच्छी चीज ये है कि दिस इज परमानेंट मेथड, इसको एक बार कराने के बाद हमेशा के लिए फिर कुछ और साधन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। तो जिन कपल का, जिस दंपति के फैमिली कंप्लीट हो गई है, उनके 2 बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे हो गए हैं, वो इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर बच्चे 5 साल या 10 साल के हो गए हैं तो बिना किसी उसके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये पुरुषों में भ्रांतियां हैं कि नसबंदी कराने से कमजोरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सी एक ट्यूब जो आपके सीमेन वेसिकल्स की एक ट्यूब होती है जिससे शुक्राणु जाते हैं, उसका मात्र एक आधे सेंटीमीटर का टुकड़ा काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु जो निकलने चाहिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो इससे कमजोरी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरीके से महिलाओं में जैसे कि हमने देखा था, जो फेलोपियन ट्यूब थी, जो नलियां थी, जिसमें कि जाके शुक्राणु और अंडा आपस में मिलकर एक बच्चा बना रहे थे, बस उसी नली के एक छोटे से टुकड़े को या तो बांध दिया जाता है या काट के अलग कर दिया जाता है। हार्डली पुरुषों में तो मात्र 5 मिनट का प्रोसीजर है, जिसको हम लोग NSVT कहते हैं, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी, यानी कि उसमें एक हमको चीरा तक नहीं देना पड़ता है, एक छोटे से छेद से वो काम हो जाता है। आप शाम तक घर वापस जाके अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर ले सकते हैं। 3 महीने तक आपको कुछ साधन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी पुरुष नसबंदी कराने के बाद, और 3 महीने के बाद उसके बाद आपको कभी भी कोई और साधन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं में यह है कि आपको पेट के अंदर जाना होता है और छोटी सी नली काट के निकालनी होती है। आप उसके 24 घंटे बाद आप भी अपने नॉर्मल कार्य को कर सकते हैं। अच्छा, 2 सवाल है इसी में मतलब जुड़ा हुआ, मैं आमतौर पे जो लोगों के मन में आता है वो मैं पूछा। एक मतलब जो संबंध बनाने के दौरान जो एक आनंद की बात होती है, सेक्सुअल प्लेजर की बात होती है, तो अगर पुरुष नसबंदी हो जाती है और बाद में वो किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो क्या वो उतना ही उस चीज को एंजॉय कर सकता है जितना उसने पहले किया था? उससे कोई फर्क ही नहीं है। ये एक आमतौर पे बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम गलत धारणा है, जिसकी वजह से हमारे देश का ये हाल है कि हम सब, हमारी जो 90% इस देश की, भारत देश की प्रॉब्लम है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक छोटी सी नली है, वो पाइप है एक छोटा सा, जिसको बंद कर दिया गया है, तो जो शुक्राणु है वो तो बन ही रहे हैं, और हार्मोन्स जो हैं जिसकी वजह से प्लेजर आता है वो भी बन रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से उसमें कोई नुकसान किसी भी तरीके का नहीं है। अच्छा, अभी तक हमने 3 चीजें जाना गर्भ निरोधक के रूप में। एक तो था नसबंदी, दूसरा था जो महिलाएं जो दवा खाती हैं, तीसरा था कॉन्डोम जो पुरुष यूज करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ है जो पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए कुछ अलग उपाय है गर्भ को रोकने के लिए? पुरुषों के लिए तो बहुत सारी चीजें नहीं है, बस 2 ही, एक कॉन्डोम्स या बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसे हम लोग कहते हैं, और नसबंदी एक है। बट फीमेल्स के लिए डेफिनेटली गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कॉन्डोम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है IUCDs हम लोग कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी का बेहतर जो आज आया है दैट इज मल्टीलोड, तो वो 3 साल 5 साल 10 साल के लिए डल जाता है। उसके साथ ये अच्छा है कि अगर किसी ने एबॉर्शन कराया है तो हाथ के हाथ एबॉर्शन के साथ ही हम लोग यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के तुरंत बाद डाल देते हैं। ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, हम तुरंत उस कॉपर टी को बच्चेदानी में डाल देते हैं। वो 5 साल या 10 साल तक लंबा कार्य करती है, फिर किसी भी गर्भ निरोधक साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से
गोलियों के अलावा ये है, और एक डिम्पा इंजेक्शन भी एक अच्छा साधन है जो इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस में लगता है, और हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगता है। और सरकार की नीतियां कुछ ऐसी हैं कि ज्यादातर ये गर्भ निरोधक साधन, चाहे वो कॉन्डोम्स हो, चाहे गोलियां हो, आईयूसीडी हो, इंजेक्शंस हो, ये सभी जगह मुफ्त में मिलती हैं या बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स पे मिलती हैं। तो एबॉर्शन एक जानलेवा चीज है। आप किसी की जान अपने ही बच्चे की ले रहे हैं और वो सब करा रहे हैं, इससे बेहतर है हम पहले ही बचाव करें और किसी ना किसी गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक सवाल और भी है ना कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है, शादी के पहले मतलब लिव इन में रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, उसने संबंध बनाया, उसके साथ 3-4 दिन बाद उसको पता चलता है कि मतलब बच्चा मतलब कुछ हो गया, तो उसको रखना नहीं है, मतलब उसको बच्चा नहीं चाहता है, पहला चीज क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल गाहे बगाहे कर सकते हैं। ये कैसे पता उसको चलेगा, मतलब कैसे पता चलता है? नहीं, ये तो प्रेग्नेंट होने से पहले ही ले लेनी है। संपर्क करने के 24 से 72 घंटे के भीतर ये पिल खा लेनी है। 72 घंटे के अंदर। मान लीजिए अगर किसी ने ये पिल नहीं खाई है तो अब उस लड़की को अपने पीरियड्स का ध्यान देना है। अगर उसकी जो तारीख है उस तारीख पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 2, 4, 5 या 10 दिन चढ़ जा रहे हैं, तो उनको तुरंत एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जो आज फ्रीली अवेलेबल है। प्रेगा न्यूज के तरीके से, सब तरीके से फ्रीली अवेलेबल है, आप वो टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट करना नहीं समझ में आ रहा है, बेहतर है किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। कहने का मतलब कि सिर्फ 5 या 10 दिन चढ़ते हैं तो आप तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आज हमारे पास बहुत अच्छी गर्भ गिराने की गोलियां हैं, किट्स हैं, जो देने से शुरू के 10, 15, 20 दिन या महीने भर तक का भी गर्भ होगा तो गोलियों से ही कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, ये काफी यूजफुल था। मुझे लग रहा है कि मेरे लिए भी और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी भी मुद्दे पे जानना चाहते हैं, मैम से कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ऐसे ही साथ में बैठेंगे और उन सवालों के जवाब मैम से पूछेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाए।